छत्तीसगढ़ में छिड़े सियासी संग्राम में आज 4 तस्वीरों की धुरी पर राजनीति घूमती रही, जिसको लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच नूरा कुश्ती जारी है, जिसके फिलहाल थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। वजह है कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज का चिंतन। टिकट कटने के बाद नाराज चिंतामणि से बीजेपी के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुलाकात की। चुपचाप कुछ बात भी की, कुछ बातें सार्वजनिक हुई, कुछ अंदर खाने रह गईं। बातचीत के बाद चिंतामणि महाराज ने कहा उन्हें अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव के मुकाबला करना है। मतलब अंबिकापुर से टिकट की मांग चिंतामणि महाराज कर रहे हैं, जबकि ब्रजमोहन अग्रवाल लोकसभा चुनाव में अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाने के बाद कह रहे हैं उनसे चिंतामणि के फैसले इन्हीं दोनों मुद्दे पर निर्भर है। चिंतामणि कह रहे हैं पहले विधानसभा चुनाव का टिकट दीजिए, बाद में लोकसभा भी लड़ लेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि शर्त पर बीजेपी मानी तो उनके पास वो जाएंगे, वरना जहां है वहीं ठीक। जी के साथ में जो कुछ हुआ है वो अन्याय हुआ है और वो दुखी हैं। हम उनके दुख में भागीदार बनने आए। न्याय करेंगे। अब न्याय तो कांग्रेस पार्टी में हो है, कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी। नहीं आप न्याय करेंगे। काफी लंबी कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी उनके साथ में। और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से तो वो पहले से सहमत हैं और आगे भी सहमत होंगे। कब तक शामिल होने के संकेत हैं? अब वो आप उनसे पूछिए। क्या क्या बातचीत हुई बताइए। हमारी बातचीत क्या हुई वो आपको क्यों बताएंगे? मैं उनको ये बोला हूँ कि आप अंबिकापुर से हमको चुनाव लड़ा दीजिए। तो उनका ये कहना था कि अभी जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग नाराज हो जाएंगे। तो उसमें मेरा ये कहना है कि आप 6 महीना के लिए लड़ा दीजिए, वो लोकसभा देने को तैयार हैं। तो मेरा कहना है अभी आप विधानसभा लड़ा दीजिए, 6 महीना बाद लोकसभा होना है। तो लोकसभा में मैं विधानसभा छोड़ के उसमें चला जाऊंगा और जो अभी लड़ना चाहते हैं वो विधानसभा लड़ लेंगे। तो मानने को तैयार हैं तो मैं आऊंगा, नहीं तो जहां पर हूं वहां पर ठीक। इधर बीजेपी नेताओं के चिंतामणि महाराज से मुलाकात से चिंतित डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस में सभी के लिए जगह है, टिकट मिले या फिर ना मिले। अगर कोई पार्टी छोड़ने का फैसला करता है तो ये उसकी मर्जी है। चिंतामणि महाराज को कांग्रेस में सम्मान मिला था। अब वो उनकी इच्छा है। हम लोग तो चाहेंगे कि जो कांग्रेस की नीति रीति से और कांग्रेस पार्टी से विचार से और मन से जुड़े हैं वो कांग्रेस में ही रहें। टिकट तो आज मिलता है, कल नहीं मिलता है, ये प्रक्रिया एक अलग रहती है। कांग्रेस में जगह सबके लिए है, तो पार्टी नहीं छोड़ने का निर्णय अगर लेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि वो पहले भाजपा में ही थे, भाजपा से कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस ने उनके लिए जो बना उतना किया। आज स्थिति अगर दूसरी है तो परिवार इतने जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए, बाकी उनकी इच्छा। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भले ही चिंतामणि महाराज को कांग्रेस में मिले सम्मान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सीएम भूपेश बघेल विधायक चिंतामणि महाराज की चिंता से बेखबर हैं। उनका कहना है कि गॉसिप्स चल रही हैं, अफवाहें हैं, ध्यान न दें उन पर। अभी और ना जाने कितनी हवाबाजी होगी, लेकिन असल मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार ने आवास के मुद्दे पर झूठ बोला। 7.5 लाख आवास की पहली किस्त हमने दी। केंद्र सरकार से उनका हिस्सा जारी करने के लिए पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। केंद्र सरकार ने ना दिया, फिर भी हमने किस्त जारी की और करेंगे भी। सीएम भूपेश बघेल ने सर्वे के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। बहुत लोगों बात होती रहती है, बहुत सारे हवाबाजी भी होती रहती है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई तभी तक के दिखाई नहीं दिया। तो उस अफवाह हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। आवास के पहले किस्त हमने दी, भारत सरकार से मैंने पत्र लिखा कि भाई उसका हिस्सा हमको दो, नहीं दिए हैं। लेकिन राहुल जी की ही मंच में मैंने घोषणा की भारत सरकार दे न दे इनको हम पैसा देंगे। दूसरी बात, भारत सरकार ने सर्वे नहीं कराया, उसके भी पत्र मैंने लिखा। 2021 में होना था, आर्थिक सर्वेक्षण होना था, नहीं हुआ। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल को कराया था, उसमें भी 10 लाख लोग पात्रता रखते हैं।
तो उन 10 लाख लोगों को भी हम आवाज देंगे। प्रियंका गांधी जी ने घोषणा की कुल मिला के 17.5 लाख लोगों को आवाज दिया जाएगा। बस न तो वो तो आज या कल हो जाएगा, उसमें क्या है। आप लोगों ने सारी एक्सरसाइज कर ली? हो गया, सब सारे एक्सरसाइज हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रुका क्यों है? एक एक करके एक पंडरिया कर ले, उसके बाद फिर अटके हैं। तो 4 तो अभी भी रुके हुए हैं। ये तो जब हम विपक्ष में थे तो विपक्ष के लोग पहले तैयारी करते हैं, पहले हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, केवल इतना कहा उल्टा लटका देंगे। और सब महाघोटालेबाज के वो नामांकन में गए थे, लटकाना तो उसको था, तो वो कर नहीं रहे हैं, और उल्टा लटका के सीधा कर देंगे बोलते हैं। तो ये धमकी वाली बात जो गली मोहल्ले में जो दादा लोग करते हैं ना, उस प्रकार की भाषा है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या करोगे ये नहीं बताया। मतलब आपकी नियत ये है कि कैसे करके सरकार को बदनाम किया जाए और बदनाम करके सत्ता में आया जाए, और सारे जो संपत्ति छत्तीसगढ़ की जितने खदान है, फैक्ट्री है, सबको अडानी सौंपो। इनका एकमात्र एजेंडा है, इसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। चाहे नगर नार स्टील प्लांट हो, चाहे खदान हो, चाहे कोयला खदान हो, चाहे लोहा खदान हो, सबको अडानी सौंपना चाहते हैं। चिंतामणि की चिंता से भले ही सीएम बेखबर हैं, लेकिन कांग्रेस की चिंता सिर्फ चिंतामणि तक सीमित नहीं है। चिंता का सबब हाई प्रोफाइल जगदलपुर सीट पर भी टीवी रवि भी बने हुए हैं, जिनको मनाने की कोशिश पार्टी की तरफ से लगातार जारी है। टिकट कटने के बाद टीवी रवि पार्टी से नाराज होते तो और बात थी, लेकिन मुसीबत यह है कि उनके सैकड़ों समर्थक भी नाराज, जिन्होंने अपनी नाराजगी और टीवी रवि को समर्थन जताने के लिए उनके निवास पर पहुंच गए। इन समर्थकों के बीच कांग्रेस नेता आखिरकार टीवी रवि को मनाने में सफल हुए। टीवी रवि ने पार्टी के प्रत्याशी जतिन जायसवाल को समर्थन देने की हामी भर दी। गौरतलब है कि रवि ने इससे पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। ऐसा जतिन भैया ने बोला है मुझे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और प्रदेश के संगठन के मुखिया दीपक बैज जी के निर्देशानुसार मैंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में अपना आवेदन वापस लेने के लिए अपने समर्थकों के साथ बैठ के बात किया और वापस लेने का निर्णय लिया। बहुत अच्छी भली बात जानते हैं, क्योंकि टीवी रवि जी एक गांव में, पल्ली गांव भी एक ग्राम पंचायत की ओर आती है, इसलिए इनको ज़्यादा ही अनुभव है इस क्षेत्र में। इसीलिए पूरे गांव के जितने कार्यकर्ता थे कांग्रेस पार्टी के, वो हमेशा टीवी रवि जी के साथ ही रहते हैं और साथ ही रहेंगे। जीत को लेकर खींचतान था, सभी टीवी रवि के समर्थक चाह रहे थे कि टीवी रवि को मिले। कई लोगों ने नाम अपना दिया था पार्टी के लिए, पार्टी के टिकट के लिए। तो इस बार जतिन जायसवाल जी का आया, हम लोग टीवी रवि जी के समर्थन में फॉर्म भी भरे थे, लेकिन ऊपर से शीर्ष नेताओं के द्वारा मान मनोवत किया गया, उनको आश्वासन दिया गया कि उनको पार्टी में अच्छे से उनको रखा जाएगा। बस्तर में पहले चरण के चुनाव 7 नवंबर को होना है और इसके लिए जो सभी राजनीतिक पार्टी के जो घोषित प्रत्याशी है मैदान में उतर गए हैं। बस जगदलपुर का जो सीट है काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है और इस सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी जतिन जायसवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन जतिन जायसवाल के प्रत्याशी बनाए जाने से कांग्रेस के काफ़ी जो समर्थक है काफ़ी नाराज हो गए थे। वो टीवी रवि के समर्थन में उतर चुके थे और टीवी रवि का 20 नवंबर को नामांकन भी दाखिल कर दिया था। लेकिन आज 90 ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है, उप सरपंच, सरपंच सभी लोगों ने एक बड़ी बैठक की और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि टीवी रवि के साथ सभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उसका समर्थन करेंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं जो कांग्रेस के जो बागी के रूप में जो टीवी रवि सामने आ रहे थे, अब वो मान मनोबल में तैयार हो गए और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है जतिन जायसवाल के समर्थन में उतर चुके हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जतिन जायसवाल के साथ सभी मिलकर उनको भारी मतों से विजय बनाएंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। तो कांग्रेस में नाराजगी का आलम सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, जहां विधायक चंद्रदेव राय टिकट कटने से नाराज हैं। अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनका टिकट कैसे और क्यों काटा गया। राय साहब की माने तो उनके समर्थकों की भी यही स्थिति है। चंद्रदेव राय निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर समर्थकों से चर्चा की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी लाइन में आला कमान के आदेश का पालन करने की बात भी उनकी तरफ से कही जा रही है। मैं बखूबी 2008 से तैयारी कर रहा था, 2018 मुझे टिकट मिली और एक शिक्षक नेता
के रूप में मैं पूरे प्रदेश में जाना जाता था और जैसे मुझे अवसर मिला बड़ी मेहनत करके सिद्दकी के साथ इस क्षेत्र की बड़ी जो चुनाव थी बीएसपी से टक्कर लेना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से टक्कर लेना और जीत करके कांग्रेस की झोली में डालना, ये बड़ी कठिन सफ़र रहा मेरे लिए। और 2018 में 10,500 से अधिक वोटों से हमने जीता। फिर लेकिन एकाएक टिकट काट देना, ये न क्षेत्र की जनता को समझ आ रही है न कार्यकर्ता इस बात को समझ पा रहे हैं और खुद मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि टिकट काट दी। लेकिन फिर भी मैं छत्तीसगढ़ सरकार का आभारी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा। और जिले की सौगात आपने दी, एक बड़ी सफलता इसे कह सकते हैं, और कई ऐसी योजनाएं आपने अपने विधानसभा में की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्दयी चुनाव लड़ने की तैयारी? देखिए, अभी तो मैं शांत हूँ। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का फैसला दिल्ली में नहीं छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। प्रत्याशियों की लिस्ट विधानसभा की जनता तय करेगी। रही बात कोटा विधानसभा की, तो पार्टी की सीनियर लीडर रेणु जोगी वहां से चुनाव लड़ेंगी। अमित जोगी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।